अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बयान सुना रहा हूँ हज़रत मौलाना सैयद हिफ्ज़ुर रहमान शाह साहब अदीम का। तवज्जो से समाअत फरमाएँ। जज़ाकल्लाह। मिन हकीमिन हमीद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल साहिबुल क़ुरआन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन व सदक़ रसूलुकन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुत तकरीम हज़रात उलमाए किराम, क़ुर्राए किराम, बिलखुसूस मेज़बान मुकर्रम मुदीर जामिया हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद याक़ूब साहिब दामत फ़ुयूज़ुहुम, मुहतरम बुजुर्गों, अजीज नौजवान साथियों, अजीज तलबाए किराम, आज हम यहाँ जामे मस्जिद हुज़ैफ़ा और तालीमुल इस्लाम मदरसा के सालाना जलसाए तक़सीम असनादो दस्तार इत्माद के सिलसिला में हम सब यहाँ जमा हुए। रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री को कबूल फरमाए। मदारिस इस्लामिया इस्लाम की तालीम और कुरान की तालीम की तरवीज व इशाअत का सबसे बड़ा ज़रिया है। इनसे प्यार कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए, इनके साथ ताल्लुक़ रखिए। अपनी नस्लों, अपनी औलादों को उलमा और मदारिस के साथ वाबस्ता कीजिए।
इसलिए कि आने वाला दौर भी और मौजूदा दौर भी बहुत नाजुक है और फितनों से भरपूर है। और सबसे बड़ा फितना ही यही है, सबसे बड़ा फितना। अपनी नस्लों को सिर्फ मोबाइल के हवाले ना करें, अपनी नस्लों को कुरान के हवाले करें। कुरान आपकी औलाद की तरबियत करेगा, फिक्र नजर के जाविये दुरुस्त करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कुर्रे अर्ज पर, धरती पर हजारों नहीं, लाखों भी नहीं, करोड़ों कुरान करीम के हुफ्फाज मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहें। गुजरांवाला के दोस्तों, मैं दावे से कह सकता हूं, तौरात का कोई हाफिज नहीं, न था, न है, न होगा। इंजील का भी कोई हाफिज नहीं, ग्रंथ वेद का भी कोई हाफिज नहीं, न है, न होगा। ये इनफिरादी शान, ये एजाज सिर्फ इस्लाम का है और कुरान का, के बावजूद 30 पारों की ज़ख़ीम किताब होने के अल्लाह ने मुअज्जिज़ाना तौर पर इसमें ये कशिश और आसानी रखी है कि इंसानी सीने में हर्फ ब हर्फ महफूज हो जाती है। और कुरान करीम दावत हिफ्ज देता है, दावत हिफ्ज, दावत तो आम नहीं, खाने की दावत नहीं सिर्फ। कुरान करीम इंसानियत को दावत हिफ्ज देता है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, हमने कुरान को हिफ्ज करने के लिए, याद करने के लिए आसान कर दिया। फ़हल मिन मुद्दकिर, कोई है जो हिफ्ज करना चाहे? हम आसान कर रहे हैं, मुश्किल नहीं है। कोई हाफिज बनना चाहता है, शुरू वो करे, तौफीक से मुकम्मल हम करेंगे। सिर्फ कुल हु अल्लाह पे गुजारा ना कीजिए, पहली रकात में भी कुल हु अल्लाह, और सूरत जो आती नहीं है दूसरी में भी कुल हु अल्लाह, वितरों की दुआए कनूत की जगह भी कुल हु अल्लाह, कुछ और सूरतें भी हिफ्ज कीजिए। कहते हैं जी मैं तो बड़ा हो गया, बच्चे का काम है, बड़े भी कर सकते हैं। कुरान की ये दावत, दावत हिफ्ज, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, कुरान की ये दावत सिर्फ, कुरान की ये दावत सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए है। और इस कलाम की अजमत का ये आलम है, इसे तो जितना हो सके इंसान को हिफ्ज कर लेना चाहिए। इस कलाम की अजमत का ये आलम है। फरमाया व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन, अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन, बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। ये वो अजमत वाला कलाम है जिसे नाज़ल करने वाला रब्बुल आलमीन है, जिसकी जुबान अरबी, साउंड वाला पहले की तरह कर दो भाई, सादा थोड़ा सा, पहले जैसे पहले चल रहा था
मेरे तरन्नुम को देख के तुझे भी जोश आ गया, इसको सादा ही रख ताकि समझ आ जाए बात, रिपीट ज्यादा ना कर। मैं बात समझाना चाहता हूं, म्यूजिक नहीं बजाना चाहता। फरमाया व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह की देन होती है आवाज की खूबसूरती। हमें आलात की जरूरत नहीं है, बिहम्दिल्लाह। वो सिंगर होते हैं, इसे सिर्फ चलाना है, बजाना नहीं। जज़ाकल्लाह। व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। ये वो कलाम है जिसे नाज़ल करने वाला तो रब्बुल आलमीन है, जिसे लाने वाला अल्लाह से रसूल तक, जिसे लाने वाला रूहुल अमीन है। इसकी जुबान अरबिय्य मुबीन है और जिसके क़ल्बे अतहर पर नाजिल किया गया वो ज़मानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। इसकी आज़मत मुलाहिज़ा है, हर एक के साथ आलमीन की सिफ़त है। वो रब्बुल आलमीन, ये रहमतुल लिल आलमीन और ये किताब हुदल लिल आलमीन। आलमगीरियत है। गुजरांवाला वालों, आफाकियत है, आफाकियत। इस किताब के हर पहलू पर आफाकियत है। और अभी आज माशाअल्लाह तालीमुल इस्लाम से हजरत कितने बच्चे दस्तार फजीलत पहने, अल्लाहु अकबर। आप तो मुबारकबाद के 28 बच्चे, सब कहे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो हैरान हो गया, मैं ये समझ रहा था कि 2-4 बच्चे होंगे। अल्लाहु अकबर, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं भाई अहले मोहल्ला। आपके इस इलाका में आज 28 सीनों में कुरान की शमा रोशन होगी। ये कम एजाज नहीं है। रब्बे कायनात ने फरमाया इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिन्हा व हमलहल इंसान। हमने ये अमानत, ये कुरान, हमने ये अमानत आसमानों, जमीन और पहाड़ों पर पेश की, लेकिन इन सब मखलूकात ने इस अमानत को उठाने से माजरत कर ली और इंसान ने 30 पारों को सीने में महफूज कर लिया। वहमलहल इंसान। और गुजरांवाला वालों, फिर मुझे कहने दीजिए ना, तबसरा करने दीजिए ना, तज्जिया करने दीजिए कि आसमान इतना बुलंद नहीं है। अल्लाह ने जितनी हाफिज कुरान की शान बुलंद की है, जमीन के सीने में, धरती में इतनी वुसात और इतनी गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ने जितनी हाफिज के सीने में गुंजाइश रखी है। पहाड़ इतने मुस्तहकम नहीं है, पहाड़ इतने मजबूत नहीं है। अल्लाह ने जितनी हाफिज के हिफ्ज में, जब्त में पहाड़ों से भी ज्यादा इस्तेहकाम रखा है। 6666 आयतें सीने में। अभी आज एक अजीब बात बताऊं, मेरे रफीक सफर थे पिछले प्रोग्राम में फैसलाबाद के एक हाफिज। बात तो अजीब सी है, आपकी तबे नाजुक पे गिरान गुजरेगी, लेकिन उसका ज़ौक़ देखिए। वो कह रहा था मुझे कुरान इतना जब्त में है, इतना मजबूत है, इतना हिफ्स में है, मैं चैलेंज करता हूं, मैं एक मजलिस में पूरा कुरान सुनाता हूं, अगर मेरी एक भी गलती आ जाए गोली मार दो।
मेरा खून माफ है। पहाड़ों में इतना इस्तेहकाम नहीं है, पहाड़ों में इतनी मजबूती नहीं है। अल्लाह ने जितना जब्त, जितना इस्तेहकाम हाफिज के शऊर में, हिफ्ज में, हाफिज की कुव्वत हाफिजा में रखा। ये मेडिकल साइंस में अक्सर डॉक्टर हाफिज होते हैं। जो हाफिज डॉक्टर होता है वो बड़ा काबिल होता है, हमारा तजुर्बा है। वो बड़ा इंजीनियर भी जो हाफिज होगा बड़ा काबिल होगा। कैसा आपके तजुर्बे में भी शागिर्दों में सुनने में ये बात आती होगी, टॉप करते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज में जो हाफिज होते हैं, इसलिए कि कुव्वत हिफ्ज पहाड़ों से ज्यादा मुस्तहकम होती है। और गुजरांवाला वालों, अल्लाह ने सिर्फ कुरान नहीं भेजा आसमान से, एक तफसीर भी उतारी। क्या नाम है उसका? रूहुल मानी, बीजावी जलालैन, बयानुल कुरान, तदब्बुर कुरान, जवाहिर कुरान या मारिफुल कुरान। ना बाबा, ये तो हमने लिखी है। अल्लाह ने जो तफसीर कुरान के साथ उतारी वो किताब नहीं है, वो इंसान है। उसका नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहा ना कि कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, तेरी सूरत तेरी सीरत का उन्वान नजर आया। वज़ुहा है चेहरा, वल्लैल है जुल्फे, कुरान के चेहरे पर कुरान नजर आया। ये मोहम्मद अरबी है, सरापा कुरान, मुजस्समाए कुरान, चलता फिरता कुरान। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मदीने में 14वीं की शब थी, 14वीं का चांद मदीने के आसमान पर चमक रहा था, खूब रोशन था। मैं चांद के हुस्न, चांद के उजाले और चांद की नूरानियत में महव था, खोया हुआ था। अचानक मेरी नजर सहने मस्जिद नबवी में सुर्ख जोड़ा पहने रुखे मुस्तफा पर पड़ गई। मैंने चांद को देखा, रुखे मुस्तफा को देखा, फिर चांद को देखा, फिर रुखे मुस्तफा को देखा। मेरे ज़मीर ने ये फैसला दे दिया कि चांद के दामन में इतना उजाला नहीं, इतना नूर नहीं, इतनी किरणें नहीं अल्लाह ने जितना उजाला मोहम्मद के रुख में रखा है। वो रुखे रसूल, वो रुखे मुस्तफा। और फरमाते हैं कअन्न शम्स तजरी फी वजही, आसमान के दामन में तो सिर्फ चांद था, लेकिन मोहम्मद अरबी के रुखसार पर तो कई सूरज गर्दश कर रहे थे। कअन्न शम्स तजरी फी वजही। फरमाते हैं हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक और खातून ने भी तबसरा किया बड़ा अजीब, रुखे रसूल पर। ये कुरान जो हुआ, सूरत कुरान जो हुई, कहत के जमाना में खावंद शौहर सुबह सवेरे खाली पेट भूखा शिकम घर से चला गया। बकरियां भी खुश्क हैं, ऊंटनियां भी खुश्क हैं, दूध नहीं देती, चारा जो नहीं है, सब्जा नहीं है, इंसान भी भूखे। शाम को जब घर लौटा अजीब मंजर देखा, घर के सारे बर्तन दूध से भरे पड़े थे।
आंगन में सहन में एक अजीब खुशबू रची हुई फैली हुई थी। शौहर कहने लगा, उम्मे माबद ये खुशबू कैसी है, ये दूध कहां से आया है? उम्मे माबद कहने लगी, ये ना पूछ कि दूध कहां से आया, बल्कि ये पूछ कि आज सुबह तेरे जाने के बाद हमारे घर में कौन आया। रअयतु रजुलन वसीमन कसीमन अहसना अजमला। आज तेरे जाने के बाद एक वसीम, एक नफीस, एक अहसन, एक अजमल इंसान आया। उसने मेरे घर के आंगन में कदम रखा, खुशबू फैल गई। मुझे यूं लगा जैसे 14वीं का चांद मेरे सहन में उतर आया हो, इतना उजाला हुआ। और फिर उसकी बरकतें हैं जो तू देख रहा है। हजरत जाबिर फरमाते हैं, अहसन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन है, सूरत कुरान है। एक और खातून भी हैं, वो हैं उम्मुल मोमिनीन सैयदा कायनात सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक, हबीबाए हबीबे खुदा सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा। वो फरमाती हैं कि लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सु व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई। शम्सुन नासी ततलउ बअदल फजरी व शम्सी तालिउन बअदल इशाई। एक वो सूरज है जो आसमानों के दामन में चमकता है, और एक वो सूरज है जो रब ने मेरे हुजरे में चमकाया है। आसमान के दामन में चमकने वाला सूरज तो शाम को गुरूब हो जाता है, लेकिन जो सूरज अल्लाह ने मेरे हुजरे में चमकाया है, कयामत तक उसकी रोशनी कम होने वाली नहीं है। वो मोहम्मद अरबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और खातून भी तबसरा करती है रुखे मुस्तफा पर, वो रजाई माँ है, रजाई वालिदा सैयदा हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा। वो खुश नसीब माँ जिसने अपने बेटे को इमामुल अंबिया की सूरत में भी देखा, जिसने अपने बेटे को सय्यदुल रुसुल की सूरत में भी देखा। सगी माँ और जन्म देने वाली माँ सैयदा आमना, जिस मंजर को न देख सकी हलीमा सादिया ने उस रूप में अपने बेटे को देखा। सैयदा हलीमा तशरीफ लाई थी विलादत के बाद और कहने लगी आमना से, मैंने सुना है तुम्हारे घर में कोई यतीम आया है और किसी दाई ने उठाया नहीं, मुझे दिखाइए। सैयदा आमिना ने, मां ने सफेद चादर में लपेट कर नौमौलूद को यानी मोहम्मद अरबी को सफेद यमनी चादर में लपेट कर सैयदा हलीमा की गोद में डाल दिया। सैयदा हलीमा फरमाती हैं, चादर के बारीक धागों में से हुस्ने रसूल फूट रहा था, हुस्ने मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफवी छलक रहा था। मैंने चादर हटाई और नबूवत की पेशानी चूमी। ये पहला बोसा है सैयदा हलीमा का, पहली मुलाकात जो है। मैं कहा करता हूं खुदा जाने इसके बाद हलीमा ने खुदा के महबूब को कितनी मर्तबा चूमा होगा। तेरे मुकद्दर और तेरे नसीब पर कुर्बान जाऊं। ये पहला बोसा है। और अहादीस की किताबों में
गुजरांवाला वालों, रिवायात में इसी हलीमा के एक आखिरी बोसे की दास्तान भी मिलती है। आज आपको वो सुनाऊं और एक मैसेज दूं, एक मैसेज दूं। सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने विलादत के बाद रुखे मुस्तफा को देखा और पीशानी चूमी, और ये पहला बोसा था, और फरमाने लगी लम अरा अहदन अहसन मिन्हु। आमना, ये तेरा यतीम है, पैदा करने वाले की कसम, मेरी आंखों ने इससे ज्यादा अहसन बच्चा नहीं देखा। मैंने बहुत बच्चे देखे लेकिन इतना खूबसूरत बच्चा। और पिशानी चूमी और ये पहला बोसा। और रिवायात में, अहादीस में एक आखिरी बोसे की दास्तान भी मिलती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 60 बरस की हुई। कितनी? 60 ईयर्स, 60 बरस। फतह मक्का के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर इस्लाम की क़यादत करते हुए हुनैन पहुंच गए। हुनैन का मार्का भी फतह हो गया। लश्कर इस्लाम के खैमे लगे हुए, और एक खैमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी लगा हुआ। असहाबे रसूल ने देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमा में बड़ी बेकरारी, बड़ी बेचैनी और बड़े इज़्तिराब से टहल रहे हैं। कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं। असहाबे रसूल ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, आज इतने बेकरार क्यों हैं? आज इतने बेचैन क्यों हैं? मुज़्तरब क्यों हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हुनैन है, ये वही जगह है हवाज़ुन में, बनु साद में, ये वही जगह है जहां बचपन में मैंने अपनी माँ हलीमा सादिया के यहाँ परवरिश पाई थी। इन पहाड़ियों के दामन में मैंने बकरियां चराई। आज जब कायद बनकर, फातिह बनकर मैं इस मकाम पर आया तो मुझे इन वादियों में अपनी माँ हलीमा की खुशबू महसूस होने लगी। माँ की ममता याद आने लगी, माँ की शफकत याद आने लगी। खुदा जाने मेरी माँ हलीमा जिंदा है या दुनिया से चली गई, कोई पता नहीं। इस इज़्तिराब में, इस बेचैनी में, इस बेकरारी में अपनी माँ को याद करके आंसू भी बहाता हूँ, टहल भी रहा हूँ। गुजरांवाला वालों, 60 साला पैगंबर, लेकिन माँ को याद करके आब दीदा है, माँ की मोहब्बत को याद करके अश्क बार है, आंसू बह रहे हैं। सहाबा दौड़े, हवाज़ उनकी शहरी आबादी में पहुंचे, घरों से जाके हाल पूछा, हकीकत पूछी, खबर ली, तजस्सुस किया, तहकीक की, और कुछ देर के बाद नबूवत की निगाहों ने ये मंजर देखा कि एक बुढ़िया खातून कमर झुकी हुई, बीनाई कमजोर, हाथों में लाठी टेकती हुई सहाबा की जमात के, सहाबा के झुरमट में खैमा नबूवत की तरफ आ रही थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से देखा, पहचान गए, ये तो मेरी माँ हलीमा आ रही है। हलीमा सादियाए फरते मुसर्रत में, फरते खुशी में खैमा से बाहर तशरीफ लाए, आगे बढ़कर माँ के हाथ चूमे, शाना अक़दस से कमली उतारी,
चादर उतारी नंगी जमीन पर, वो नबूवत वाली रहमत वाली चादर बिछा दी और अपनी बूढ़ी माँ को नबूवत की चादर पे बिठाया। दूध का प्याला मंगवाया और दूध को खजूरों से मीठा किया, नबीज़े तमर बनाया और अपने नबूवत वाले हाथों से अपनी माँ को दूध पिलाया। गुजरांवाला वालों, ये भी सुन्नत है। बूढ़ी और ज़ईफ माँ को, बूढ़े और ज़ईफ बीमार वालिद को जरूरत पड़ जाए तो औलाद अगर अपने हाथों से निवाले खिलाए, ये भी सुन्नत नबी है। सिर्फ खाना ही सुन्नत नहीं। हाँ, कहते जी हुजूर को हलवा मीठा बहुत पसंद था, ये सुन्नत हुजूर। बूढ़े वालिदैन का ख्याल करना भी सुन्नत नबवी है। 1,24,000 अंबिया का इमाम, 1,24,000 नबियों और रसूलों का मुख्तदा, साहिब कुरान, साहिब मेराज, साहिब ताज, साक़िये कौसर, शाफिए महशर, चादर बिछा कर माँ को बिठा कर दूध का प्याला पिलाकर, सरापा अदब बनकर, तस्वीरे एहतराम बनकर माँ के सामने बैठ गए। आप भी कभी कभी, हमें भी चाहिए कि कभी कभी अपने वालिदैन के पांव दबाएं, नौजवान औलाद लुक़मे खिलाए। ना हज कबूल होगा, ना इबादत, न तस्बीहात कबूल होंगी, न तहज्जुद, जिसने अपने वालिदैन का दिल दुखाया। वालिदैन उस पर राजी, उस पर अल्लाह राजी। वालिदैन जिस पर नाराज, उस पर रब नाराज। कुरान करीम ने तो फैसला दे दिया, कुरान करीम ने फैसला दे दिया। फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। रब्बे कायनात ने अर्शे बरी पर फैसला कर दिया कि तौहीद में शिरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा, मुशरिक को माफ नहीं करूंगा। ये अर्शे बरी पर मेरी तौहीद के मुतल्लिक मेरा फैसला है, और फर्शे जमीन पर वालिदैन के नाफरमान, वालिदैन के बागी, वालिदैन का दिल दुखाने वाले को भी माफ नहीं करूंगा। दोनों मुजरिम, दोनों गद्दार, एक पैदा करने वालों का नाफरमान और दूसरा खालिक कायनात का नाफरमान। कुरान करीम नौजवान बेटे और बेटी को याद दिलाता है, एक वो जमाना था जब तू छोटा था, तेरे वालिदैन जवान थे, कवी थे, तू छोटा था, कमजोर था, मोहताज था। बचपन में जब तू अपनी तोतली जुबान में अपनी माँ को गाली भी दे दिया करता था, तो ममता की मारी हुई माँ तेरा मुंह चूम लिया करती थी। तू अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से अपने बाप को थप्पड़ भी मारता तो शफीक बाप तेरा हाथ चूम लेता था। आज जमाना बदल गया,
तू जवान हो गया, कवी हो गया, मजबूत हो गया। तेरे जन्म देने वाले, तुझे दुनिया में लाने वाले तेरे वालिदैन ज़ईफ हो गए, कमजोर हो गए। आज अगर फरते गज़ब में, आज अगर गुस्सा में, आज अगर बुढ़ापे और कमजोरी में तेरी बूढ़ी मां तुझे गाली दे दे, तो एहसान का बदला तो ये था कि तू भी मुंह चूमता, जैसे बचपन में उसने तेरा मुंह चूमा। लेकिन कुरान कहता है तू मुंह नहीं चूम सकता तो ना चूम, लेकिन ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उफ न करना, डांटना नहीं। वला तन्हरहुमा, बचपन में तूने वालिद को लाड करते हुए थप्पड़ मारा था तो उसने तेरा मुंह चूमा था। आज अगर तेरे बड़े हो जाने के बाद, तेरे नौजवान हो जाने के बाद, तेरे कवी और मजबूत हो जाने के बाद तेरा बाप तुझे थप्पड़ मारे, एहसान का बदला तो ये था कि तू भी हाथ चूमता। लेकिन अगर तू हाथ नहीं चूम सकता तो ना चूम, लेकिन कुरान की तालीम ये है कि वला तन्हरहुमा, झड़कना नहीं, सरजनश नहीं करनी, डांटना नहीं इन बूढ़ों को। खुदावंदा क्या करूं, खुदावंदा जवान हूं, मुआशरे में स्टेटस है, जेब भरी हुई है, खूब कमा लेता हूं और ये बूढ़ा बाप गालियां देता है, मुझे बेइज्जती महसूस हो। ये स्टेटस भी खुदा इससे बचाए कि जन्म देने वाले भूल जाते हो, स्टेटस में वालिदैन को भूल जाते हो। बदबख्तो, वालिदैन को भूल जाते हो, और जो वालिदैन का नाफरमान है कुर्रे अर्ज पर, उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं। मेरे आका ने, मोहम्मद अरबी ने 2 मकाम पर बड़ी संगीन बद्दुआएं दी हैं नाफरमान औलाद को, बड़ी संगीन बद्दुआएं। एक तो वो रमजान में मस्जिद नबवी के मिंबर पर जो मशहूर हदीस है, जिब्रील ने कहा कि हलाक हो जाए वो नाफरमान औलाद जो वालिदैन का दिल दुखाए। रहमत आलम ने कहा आमीन। रमजान का महीना था और मस्जिद नबवी का मिंबर था, जिब्रील की जुबान थी और मोहम्मद अरबी की आमीन। तबाह कर डाला, तबाह कर डाला नाफरमान बेटे को, तबाह कर डाला नाफरमान बेटे को। और दूसरी संगीन बद्दुआ मेरे आका ने एक दिन हल्का असहाब में बैठ कर दी। फरमाया रगीमा अनफुहु, 3 मरतबा फरमाया रगीमा अनफुहु, रगीमा अनफुहु। क़ीला मन या रसूल अल्लाह, क़ीला मन या रसूल, आप तो रहमतुल लिल आलमीन है, आपने तो पत्थर फेंकने वालों को बद्दुआ न दी, ये किसको बद्दुआ दे रहे हैं कि नाक कट जाए उसकी, नाक खाक आलूद हो। फरमाया एक दिन हल्क़े असहाब में नबी ने ये लफ्ज दोहराए 3 बार के नाक उसकी कट गई। असहाब ने ये अर्ज की कि वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी हजरत बारी में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो फर्जंद नाखलफ, घर जिसके जन्नत आई और आके पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको नहीं ख्याल, उस नासईद बेटे की किस्मत पलट गई। आज तू जवान हो गया, तू कवी हो गया, तू मजबूत हो गया,
तेरी रगों में गर्म गर्म खून आ गया, तेरी जेब भर गई, तेरा मैदा भी भर गया, तेरा दिमाग खराब हो गया। आज तू बूढ़ी माँ को बूढ़ी और बूढ़े बाप को बूढ़ा ये कह रहा है, हाँ बूढ़ा ये कह रहा है। खुदा के लिए एहसास कीजिए, खुदा के लिए शर्म कीजिए। खुदा बंदा क्या करूं, कभी कभी बूढ़े हैं ना, बीमार हैं, कभी कभी ज्यादती भी करते हैं, क्या करूं। रब्बे कायनात ने जवान बेटे और बेटी को तालीम देते हुए फरमाया, अगर इन बूढ़ों से कोई नागवार बात सामने आ जाए, कोई बुरी बात लग भी जाए, इनको पलट कर जवाब ना देना, लेकिन मेरे हुजूर दामन दुआ फैला देना और यूं कहना, रब्बिरहम्हुमा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। खुदा बंदा इनके बुढ़ापे पर रहम फरमा, इनकी बीमारी पर रहम फरमा। गुजरांवाला वालों, गुजरांवाला वालों, 1,24,000 अंबिया का इमाम, साहिब ताजो मेराज, साहिब काबा कौसैन, साहिब मिंबर, साकिए कौसर, शाफिए महशर, अपने खैमा में अपनी चादर बिछाकर, चादर फैलाकर, बूढ़ी और ज़ईफ माँ को बिठाकर सरापा अदब बनकर सामने बैठ गए और नबूवत वाले हाथों से दूध पिलाने लगे। और हलीमा ने भी अपने बेटे मोहम्मद अरबी के हाथों से दूध पीना शुरू कर दिया। और दूध पीने के बाद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों ने प्याला एक तरफ रखा और हलीमा ने अपने बूढ़े और लरसते हुए हाथों से इमामुल अंबिया का चेहरा थामा। थामने के बाद करीब किया, मेरे बेटे मेरे करीब आ, और अपने कपकपाते हुए बूढ़े लबों से अपने 60 साला बेटे मोहम्मद अरबी की नबूवत वाली पेशानी चूम ली। नबूवत वाली पेशानी चूमी। ये आखिरी बोसा, वो पहला बोसा। हाँ, तो फिर तबसरा किया सैयदा हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा कुरान बनकर आए। बात यहां हो रही थी ना जी, अल्लाह ने कुरान भी भेजा और एक तफसीर भी भेजी। बात देखिए ना जी, कहां से चलती है कहां चली जाती है। चलो अच्छा ही हुआ वालिदैन पे बात आ गई। बात चली मोहम्मद अरबी की मां से, तो आपको जाते जाते मैसेज दे गया कि अपने वालिदैन की कदर कीजिए, अपने माँ बाप की कदर, और ना ही किसी दूसरे के माँ बाप की तरफ उंगली उठाइए। हाँ, ना ही किसी दूसरे के वालिदैन की तरफ उंगली उठाइए। आपको कोई हक नहीं। तो हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, लम अरा अहदन अहसन मिन्हु, मैंने इससे ज्यादा हसीन नहीं देखा, इससे ज्यादा हसीन मेरी निगाहों ने नहीं देखा। अल्लाह ने इस उम्मत की रुश्द व हिदायत के लिए कुरान भी भेजा और तफसीर भी। हाँ, यहां बात हो रही थी, कुरान भी भेजा और तफसीर भी, और तफसीर है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजमतों का आलम देखिए। मैंने कुरान से पूछा मेरे आका का नाम क्या है, कुरान ने बताया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने पूछा मेरे आका की सिफात क्या है, कुरान ने बताया शाहिदन
व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। नाम भी पूछ लिया, सिफात भी पूछ ली। मैंने कुरान से पूछा मेरे आका का बचपन कैसा है। कुरान ने बताया अलम यजिदका यतीमन फआवा। मैंने कुरान से पूछा मेरे आका की जवानी कैसी है, शबाब कैसा है। कुरान ने बताया ववजदका आइलन फअगना। मैंने कुरान से पूछा मेरे आका की गुफ्तगू कैसी है, तकल्लुम कैसा है, बोलते कैसे हैं, नुत्क कैसा है। कुरान ने बताया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन। वो बोलता ऐसा है कि बोलता फर्श जमीन पर है, अर्शे बरी पर उसका एक एक बोल कबूल हो जाता है। जुमा के दिन, आज भी जुमा था, लीजिए फिर जुमा के हवाले से आखिरी बात करूं और बात समेटूं। जुमा के दिन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम